एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। विस्तार से खबरें आपने देख ली और आइए अब शुरुआत करते हैं प्रदेश और देश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां जारी, पड़ोसी देशों को भेजा गया निमंत्रण। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म, नतीजों पर किया गया मंथन। सभी की सर्वसम्मति से राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग। सोनिया गांधी को चुना गया कांग्रेस संसदीय दल का नेता। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लिया गया फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा था सोनिया के नाम पर प्रस्ताव। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर कसा तंज। जीतू पटवारी के पोस्ट पर किया रिप्लाई। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सिर्फ मार्गदर्शन लेते रहोगे या अपने पैरों पर भी खड़े होगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसा तंज। बोले, अब चुनकर आए हैं तो शपथ लेनी ही पड़ती है। समारोह के निमंत्रण पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का चेयरपर्सन बनाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह स्वाभाविक है, सब चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। नतीजों के बाद यूपी में भी सियासी गहमागहमी। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधायक का पद, दिल्ली में करेंगे सियासत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सेना के जवानों ने मुठभेड़ में वर्दीधारी 7 नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खास तैयारियां। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील किया गया। समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिफिकेशन। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में टेका मत्था। रामलला के दर्शन किए, मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसद अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। शाह के आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के नेतृत्व में बैठक हुई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, 542 सीटें हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे तो क्या दिक्कत है। नरेंद्र मोदी भगवान राम के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार मनोज तिवारी का बयान का। बोले, कल पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, हमने चुनाव के पहले सभी लोगों के साथ गठबंधन किया है। सबके साथ विकास की बात है। बिहार का विकास, आंध्र प्रदेश का विकास, देश की समृद्धि के लिए नरेंद्र मोदी काम करेंगे। कांग्रेस के बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने पलटवार किया है। कहा, जब कांग्रेस को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पर एनडीए के निर्भर होने का कांग्रेस ने बयान दिया था। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा। कहा, लोगों ने हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हमारा समर्थन किया। मैं यहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल राव। कहा, सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी संसद के अंदर इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, सबने यही बोला है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के सवाल पूछे जाने पर तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा, उन्हें यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सीडब्ल्यूसी बैठक से पहले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, राहुल गांधी ने जनता का विषय हमेशा उठाया। उन्हें नेता प्रतिपक्ष हमेशा बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला। कहा, यह स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। जनता ने एक मजबूत विपक्ष दिया है। विपक्ष जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुने जाने वाली मांग पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। कहा, ये संसदीय दल का विशेषाधिकार है, वो लोग तय करेंगे और उम्मीद करना चाहिए कि वो बने। यूपी के लखनऊ में बोले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, नकारात्मक राजनीति खत्म हुई, सकारात्मक राजनीति शुरू हुई।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम की शान में कसीदे पढ़े। कहा, यह देश के लिए अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार भी विकसित राज्य होगा। ये देश के लिए शुभ घड़ी है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही क्षेत्रीय पार्टियों के बदले तेवर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके बीजेपी का नहीं होगा गठबंधन, पार्टी महासचिव ने दावा किया। लोकसभा चुनाव के यूपी में इंडिया गठबंधन को अच्छी बढ़त मिलने पर 11 से 15 जून तक यूपी की सभी 403 विधानसभाओं में धन्यवाद यात्रा निकालेगी कांग्रेस। कन्नौज ने लोकसभा सीट जीतने के बाद मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के तमाम सांसद उम्मीदवार मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर और सबके श्री अखिलेश अयोध्या के अवधेश के नारे के साथ पोस्टर लगाए गए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पूरा भारत मोदी में है। एनडीए की जबरदस्त जीत हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन एक डूबता हुआ जहाज है। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। सुबह हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान रामोजी राव का निधन हो गया था। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाले कुलविंदर कौर पर एक्शन तेज। आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के बाद कंगना ने शेयर किया था अपना वीडियो। दिल्ली में बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कहा, जब 15 साल हमारी सरकार थी तो शिक्षा के सभी संस्था छत्तीसगढ़ में खोले गए। छत्तीसगढ़ के बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उसकी चिंता हमारी सरकार करेगी। मध्य अवधि चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कसा तंज। उन्हें अपने ख्यालों में रहने दीजिए, उन्हें उसी में खुश रहने दीजिए। हमारी एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ये कहा। शपथ ग्रहण से पहले बोले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, कल 9 जून भारत के इतिहास के लिए एक नया दिन होगा जब मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी भारत को और आगे ले जाने के लिए तीसरी बार शपथ लेंगे। दिल्ली में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक जनादेश मिला है। नरेंद्र मोदी 400 की बात करते थे, 200 के आसपास उनकी पार्टी सिमट गई। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही एक्शन में आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का सीएम ने औचक निरीक्षण किया। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बोली मंत्री। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी। कहा, पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो कम से कम 1000 क्यूसेक पानी तो पहुंचेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंची। एमपी में फिर मौसम को उलटफेर। आंधी और बारिश का अलर्ट। 37 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायपुर में आसमान में छाए रहेंगे आंशिक बादल। दिल्ली में जल संकट की स्थिति जारी। किल्लत के बीच गीता कॉलोनी में टैंकर से पानी लेने के लिए लोग मजबूर हैं। उत्तराखंड में 154वें रेगुलर और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड हुई। आज भारतीय सैन्य अकादमी के कैडेट्स चेट फॉर ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई, जिसमें जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद के स्टार अस्पताल में निधन हुआ था। जीतन राम मांझी ने कहा, कल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ समारोह है। कितने मंत्री और किनको शपथ लेना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। डिंडोरी में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। पहली ही बारिश में नगर परिषद की पोल भी खुल गई। अवंतीबाई चौराहा मिनी तालाब में तब्दील हुई। दुर्ग जिले के धनोद मोड़ में ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा को ट्रक ने कुचला। साइकिल से अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी छात्रा को ट्रक ने मारी ठोकर। दुर्ग जिले के गांव रसमड़ा में बीती रात टिम्बर व्यवसायी के घर पर चोरों ने बुरा धावा। 5 से 6 नकाबपोशों ने व्यवसायी के पैर बांधकर नकदी और 35 तोला सोना लूटकर फरार हुए।
भोपाल पुलिस कमिश्नरेट को मिली बड़ी सफलता। 35 लाख रुपए की कीमती 45 दो पहिया वाहन बरामद हुए। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल बरामद की गई। राजगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। खिलचीपुर के सरकारी अस्पताल में मरीज के परिजन जलाते हुए मोबाइल की टॉर्च देखे हैं, तब डॉक्टर ने इलाज किया है। पेंड्रा में मौसम ने बदला रुख। तेज हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। विदिशा में दोपहिया वाहन के टकराने पर हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। सिविल लाइंस थाने के दुर्गानगर इलाके में घटना हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का राज खुलेगा। भोपाल में बाइक चोरी करने वाले चोरों के हौसले बुलंद। एमपी नगर थाना क्षेत्र के प्रेस कॉम्प्लेक्स से दिन दहाड़े चोरों ने उड़ाई मोटरसाइकिल। सीसीटीवी आया सामने। सिंगरौली के परेवा नाला के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। कोयले से लदी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर बैठी महिला की मौके पर मौत हो गई। यूपी से रीवा लाई जा रही प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप को पुलिस ने किया जब्त। पकड़े गए नशीली कफ सिरप की कीमत करीब 4 लाख रुपए। ग्वालियर में 75 साल के बुजुर्ग ने खुद की लाइसेंस बंदूक से खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में अशोक सिंह की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। बीजेपी विधायक मोहन सिंह राठौड़ का चचेरा भाई है मृतक। सूरजपुर में 2 हाथियों का दल पहुंचा गांव के नजदीक। वन विभाग ने भेजा जंगल में। सूरजपुर वन परिक्षेत्र के अखौरा गांव का मामला। जांजगीर चांपा के कलेक्टर आकाश चिकारा ने नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। अनुपस्थित पाए गए कर्मचारी के 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश भी दिया। साथ ही बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। गरियाबंद में मजदूरी कटौती से नाराज मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन। काम बंद कर ताला किनारे मजदूर कर रहे हैं प्रदर्शन। मजदूरों ने रोजगार सहायक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। गरियाबंद के वन परिक्षेत्र पांडुका के जंगल में दिखा वन्य प्राणी बायसन। सड़क पार करते हुए नजर आया बायसन। अतिक्रमण को लेकर महापौर मालती हुई नाराज। निगम अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा एनजीटी ने पेनल्टी लगाई तो अधिकारी कर्मचारियों से वसूली जाएगी राशि। 1 करोड़ 20 लाख की अवैध शराब जब्त की गई है। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। दमोह जिले का मामला है। गुरुवार की देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी। करोड़ों रुपए की सिटी बस कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। नगरपालिका प्रशासन की देखरेख के अभाव में सिटी बस खराब हो रही है। यात्रियों को कोई मदद नहीं। छत्तीसगढ़ में 2 कारोबारियों को निशाना बनाने पहुंचे अरुण साहू गैंग की मंसूबों पर पुलिस ने निशाना साधा। पुलिस ने पहले 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। शूटरों से पूछताछ कर रही है पुलिस। 2.5 महीने बाद मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को मिलेगा अवकाश। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी जोनल अधिकारियों को दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था वीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिस मुख्यालय ने अवकाश निरस्त किए थे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर एक्शन मोड प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने डोंगरगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर मारा छापा। साथ ही उनके रायपुर निवास पर भी कार्रवाई की गई। ग्वालियर में होटल में फायरिंग करने वाले इनामी बदमाश समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने गोविंदपुरी के होटल में मामा भांजा के साथ मारपीट करके फायरिंग की थी। मुरैना में नहीं थम रहे फायरिंग के मामले। जौरा थाना क्षेत्र में देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदौर गेट क्षेत्र में छोटी बच्ची को गाली देने से मना करने की बात को लेकर आरोपी ने युवक पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। इलाज जारी। नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ जवान ने की आत्महत्या। अंतागढ़ के फुलपाड़ कैंप में जवान ने बाथरूम में फांसी लगाई। अंतागढ़ थाना क्षेत्र का मामला। जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ अभद्रता की गई। अभद्रता से नाराज डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की। डॉक्टर ने जिला अस्पताल की सभी इमरजेंसी सेवाएं बंद की। जान जोखिम में डालकर मौत का सफर कर रहे हैं लोग। वाहन चालकों की मनमानी। ऑटो वाहन में ठूस ठूस कर भर रहे सवारी। जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। कवर्धा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर के पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। जिले के गधा बाठा गांव की घटना। पिंडरा में मवेशी बाजार आए एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली से मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को रंगा जाएगा केसरिया रंग से। सभी कॉलेजों में एकजुटता के लिए फैसला लिया गया। इजराइल ने हमास की कैद से 4 बंधकों को छुड़ाया। इसमें से एक महिला भी शामिल है। जबरन बाइक पर अगवा करके ले गए थे हमास के लड़ाके।
91 साल का कनाडाई आरोपी रेप के आरोप में गिरफ्तार। फ्रैंक स्ट्रोनक नाम के व्यक्ति ने 40 साल तक कई महिलाओं का शोषण किया। इजराइल हमास शर्मसार कर देने वालों की लिस्ट में शामिल हुआ है। गाजा में मासूमों की हत्या के बाद यूएन ने लिया फैसला। नेतन्याहू बोले, हमारी सेना में सबसे ज्यादा इंसान हैं। डेनमार्क की पीएम मेट फ्रेडरिक्सन पर युवक ने हमला किया। आरोपी ने पीछे से धक्का दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान ने पहली बार न्यूजीलैंड को हराया। गुरबाज ने खेला 80 रन की शानदार पारी। फारूकी ने पहली गेंद पर विकेट भी लिया। राशिद खान का मैजिक चला। अमेरिका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को पहली बार हराया। बांग्लादेश ने 2 विकेट से जीता मुकाबला। अमेरिका में चल रहे T20 मैच में कल न्यूयॉर्क में होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच महामुकाबला। लंबे समय से फैंस कर रहे हैं इंतजार। और इसी के साथ खबर फटाफट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज।